हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिपेयर टुगेदर। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है JOIT की? तो देखिए, विभाग ने इसके लिए एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए हैं, यानी JOIT पोस्ट कोड 903 के लिए, और इसका एग्ज़ाम होना है 19 दिसंबर को। तो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चेंजिंग कंप्यूटर लैंग्वेज ऑफ वंस एंड जीरो टू करेक्टर दैट अ पर्सन कैन अंडरस्टैंड इज, यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज जो कि 0 और 1 में होती है, उसको अगर चेंज किया जाए ऐसी लैंग्वेज में जिसको कोई पर्सन ईजिली अंडरस्टैंड कर सके, तो उसे क्या बोलते हैं? तो इसके ऑप्शन है हाईलाइट, क्लिप आर्ट, डिकोड, एग्जीक्यूट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिकोड बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी बिट्स इन अ बाइट? एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? तो इसके ऑप्शन है 8, 32, 64, 128। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 8 बिट्स होती हैं एक बाइट में। अब अगर बात करें डेटा स्टोरेज की, तो डेटा स्टोरेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट, और बिट में या तो 0 होता है या फिर 1 होता है। और 4 बिट्स को अगर कंबाइन किया जाए तो 4 बिट्स को बोलते हैं 1 निबल, और 8 बिट्स को बोलते हैं बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ योर नेट एक्सेस इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ। तो जो इंटरनेट की स्पीड है उसको किस में मापा जाता है? तो इसके ऑप्शन है रैम, मेगाहर्ट्ज, KBPS, मेगाबाइट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, KBPS यानी किलो बिट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनदर वर्ड फॉर ग्राफिक्स फॉर अ वर्ड प्रोसेसर इज। वर्ड प्रोसेसर में ग्राफिक को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन है पेरिफेरल, क्लिप आर्ट, हाईलाइट, एग्जीक्यूट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्लिप आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज पार्ट ऑफ अ डेटाबेस दैट होल्ड्स ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन? तो डेटाबेस में ऐसा कौन सा टाइप है, कौन सा पार्ट होता है जो एक तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रिपोर्ट, ऑप्शन बी फील्ड, ऑप्शन सी रिकॉर्ड, ऑप्शन डी फाइल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कॉल अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क दैट रिक्वेस्ट फाइल फ्रॉम अनदर कंप्यूटर? तो ऐसे कंप्यूटर को हम क्या बोलेंगे जो नेटवर्क से किसी दूसरे कंप्यूटर से किसी फाइल के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है? तो इसके ऑप्शन है क्लाइंट, होस्ट, राउटर, वेब सर्वर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अ क्लाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट एन इंटरनेट प्रोटोकॉल? इनमें से कौन सा एक इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? इसके ऑप्शन हैं HTTP, FTP, STP, IP। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, STP। STP का मतलब है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। STP जो है ये एक वायर का टाइप है। दो तरह की वायर्स यूज़ करते हैं हम लैन कनेक्शन में, एक होता है UTP और एक होता है STP। तो ये है एक वायर का टाइप। इसके अलावा HTTP, FTP और IP ये तीनों इंटरनेट प्रोटोकॉल हैं। तो अब इन तीनों की फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP की फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और IP की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? इसके ऑप्शन है बेसिक, जावा, टर्निंग, C++। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टर्निंग। टर्निंग मशीन है, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके अलावा बेसिक, जावा और C++ ये तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ प्रोड्यूस्ड बाय IBM? IBM के द्वारा इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोड्यूस किया गया था, यानी बनाया गया था? तो इसके ऑप्शन है OS2, विंडोज़, DOS, यूनिक्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, OS2 बनाया गया था IBM के द्वारा। उसके बाद ऑप्शन बी विंडोज़ और ऑप्शन सी DOS, ये दोनों बनाए गए थे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और ऑप्शन डी यूनिक्स की बात करें तो ये बनाया गया था केन थॉम्सन और डेनिस रिची, इन दोनों ने मिलकर बनाया था यूनिक्स को। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी फॉर एक्सेसिंग द वेब?
इंटरनेट पर अगर हमें नेट एक्सेस करना है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ज़रूरी नहीं है? तो इसका ऑप्शन है अ वेब ब्राउज़र, अ कंप्यूटर, अ मॉडेम, अ कनेक्शन टू एन इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अ मॉडेम। मॉडेम ज़रूरी नहीं है, उसके अलावा ब्राउज़र, कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन ये तीनों ज़रूरी हैं अगर हमें नेट एक्सेस करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड प्रोसेसर केम फर्स्ट? इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है जो सबसे पहले आया? तो इसका ऑप्शन है वर्ड परफेक्ट, लोटस नोट्स, MS वर्ड, वर्ड स्टार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्ड स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउज़र फॉर www वॉज नेम्ड। तो सबसे पहले जो www के लिए ग्राफिकल ब्राउज़र है जो आया था उसका क्या नाम है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए नेटस्केप, ऑप्शन बी वेरोनिका, ऑप्शन सी मोज़ैक, ऑप्शन डी एक्सप्लोरर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोज़ैक। सबसे पहले जो वेब ब्राउज़र था ग्राफिकल वो था मोज़ैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटियम इज़ रिलेटेड विद विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर? तो पेंटियम इनमें से कंप्यूटर में से कौन से पार्ट से संबंधित है? इसका ऑप्शन है DVD, हार्ड डिस्क, माइक्रो प्रोसेसर, माउस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज़ यूज टू गेट बैक द इंफॉर्मेशन इमीडिएटली आफ्टर डिलीटिंग फ्रॉम द फाइल? अगर हमें कोई फाइल से किसी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देते हैं तो तुरंत उस इंफॉर्मेशन को वापस लाना हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज़ किया जाता है? इसके ऑप्शन है अंडू, रीडू, कॉपी, पेस्ट। तो इसका राइट आंसर है अंडू। अगर हम कुछ चीज़ डिलीट कर देते हैं तो उसको तुरंत वापस लाने का तरीका है उसको अंडू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टूल बार इज़ यूज टू चेंज द फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज इन MS वर्ड? यदि MS वर्ड में हमें फॉन्ट या फिर फॉन्ट साइज चेंज करना हो तो इनमें से कौन से टूल बार का यूज़ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसके ऑप्शन देख लेते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉन्ट टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार और टेक्स्ट टूल बार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोग्राम डज नॉट फॉल इनटू MS ऑफिस पैकेज? तो MS ऑफिस पैकेज में इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो नहीं आता है? तो इसके ऑप्शन है वर्ड, एक्सेल, राइटर, एक्सेस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राइटर। राइटर नहीं आता है MS ऑफिस पैकेज में। बाकी MS ऑफिस पैकेज में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस और इसके अलावा MS पावर पॉइंट ये सभी आते हैं MS ऑफिस पैकेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसके ऑप्शन है विंडोज़ XP, लाइनेक्स, उबंटू, एप्पल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एप्पल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसके अलावा विंडोज़ XP, लाइनेक्स और उबंटू ये तीनों एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोग्राम इज़ यूज टू कंप्रेस द फाइल बिग फाइल इनटू स्मॉल फाइल? इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो बड़ी फाइल को छोटी फाइल में कन्वर्ट करने का काम करता है? तो इसके ऑप्शन है विनजिप, विनस्प्रेड, विनस्टाइल, विनमाइक्रो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विनजिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है USB स्टैंड्स फॉर। तो जो USB हम यूज़ करते हैं फ़ोन के लिए तो उसकी क्या फुल फॉर्म है? इसके ऑप्शन है यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक, यूनिवर्सल सीरियल बस, सॉफ्टवेयर बैरियर, यूनिवर्सल स्टेज बेस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसके ऑप्शन है विंडोज़ NT, विंडोज़ XP, पेज मेकर, फोटोशॉप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विंडोज़ NT एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। इसके अलावा विनवर्ड XP, पेज मेकर और फोटोशॉप ये तीनों हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन की इज़ यूज टू चेक द ग्रामर एंड स्पेलिंग इन MS वर्ड? तो MS वर्ड में हमें ग्रामर या फिर स्पेलिंग चेक करनी हो तो इनमें से कौन सी फंक्शन की यूज़ की जाती है? इसके ऑप्शन है F6, F7, F8, F9। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, F7। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर डेटा आर रिप्रेजेंट एज डिस्क्रीट सिग्नल? तो इनमें से कौन से कंप्यूटर में डेटा को डिस्क्रीट सिग्नल के रूप में यूज़ किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है एनालॉग कंप्यूटर,
डिजिटल कंप्यूटर, बोथ ए एंड बी, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिजिटल कंप्यूटर में डिस्क्रीट सिग्नल्स का यूज़ किया जाता है डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट पेन एंड जॉयस्टिक आर, तो ये तो ईजीएस्ट क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इनपुट डिवाइस हैं ये दोनों, लाइट पेन और जॉयस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विचिंग डिवाइस ऑफ 5th जनरेशन इज, तो 5th जनरेशन का स्विचिंग डिवाइस इनमें से कौन है? इसके ऑप्शन है VLSI, IC, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, VLSI। ये है 5th जनरेशन का स्विचिंग डिवाइस। अब VLSI की फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अब 5th जनरेशन की बात आई है तो फर्स्ट से 5th जनरेशन के सभी स्विचिंग डिवाइसेस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होता है ऑप्शन डी, वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन में यूज़ होता है ऑप्शन सी, ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में यूज़ होता है ऑप्शन बी, IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। और फोर्थ जनरेशन में यूज़ होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25, द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज़ नोन एज, कोड को स्क्रैम्बल करने की इनमें से क्या जाना जाता है स्क्रैम्बल करना? तो इसके ऑप्शन है पासवर्ड प्रूफिंग, स्क्रैम्बलिंग, फायरवॉल, एनक्रिप्शन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसको बोलते हैं एनक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलिशियस सॉफ्टवेयर इज नॉन एज, मेलिशियस सॉफ्टवेयर को किस से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है बैडवेयर, मालवेयर, मेलिशियस वेयर, इलीगल वेयर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मालवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डेटा इन मैनी वेज एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड, तो कंप्यूटर डेटा को मैनिपुलेट करता है बहुत सारे तरीक़ों से और उस मैनिपुलेशन को क्या बोलते हैं? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए अपग्रेड, ऑप्शन बी प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी बैचिंग, ऑप्शन डी यूटिलाइजिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर प्रोग्राम्ड चिप, प्रोग्राम चिप को किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है रैम, रोम, LSIC, PROM। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, PROM। PROM की फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ऑप्शन ए रैम की फुल फॉर्म की बात करें तो रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी LSIC की फुल फॉर्म है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज, सी प्रोग्रामिंग के जनक किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है डेनिस रिची, प्रोफेसर जॉन किनी, थॉमस कुट्स, बिल गेट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेनिस रिची। डेनिस रिची ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया था, इसलिए उनको इसका जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड बग, व्हाट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गन फॉर इट। तो अगर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में कोई एरर आ जाए तो उसे बग कहते हैं, तो इसे और किस नाम से जाना जाता है कंप्यूटर भाषा में? तो इसका ऑप्शन है लीच, स्क्विड, स्लग, ग्लिच। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्लिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यानी स्टार्ट नहीं हो सकता, कंप्यूटर के स्टार्ट होने को बोलते हैं बूटिंग। तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता अगर उसमें इनमें से क्या नहीं हो? इसके ऑप्शन है कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक कंप्यूटर में नहीं होगा कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, जंक ईमेल को और क्या जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है स्पूल, स्निफर स्क्रिप्ट, स्पूफ, स्पैम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्पैम। स्पैम भी बोला जाता है जंक ईमेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग, सबसे पहले कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज में प्रोग्राम किया गया था इनमें से? तो इसके ऑप्शन है असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मशीन लैंग्वेज। सबसे पहले कंप्यूटर को जो प्रोग्राम करने के लिए लैंग्वेज यूज़ की गई थी वो थी मशीन लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 की फॉर्म में ही प्रोग्रामिंग की जाती थी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं जल्द ही आपके लिए एक कंप्यूटर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज लेके आऊँगी, जिससे तैयारी बूस्टअप हो जाए और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।